हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे थे हस्तकला। ठीक है, तो आज अपन हस्तकला में वैसे तो देखेंगे पत्थर है ना, पत्थर से निर्मित, पत्थर से संबंधित जो भी हस्तकला है, पत्थर है, दीवार है, वो है ना। उससे पहले अपन क्या देखेंगे, एक थोड़ा सा जैसे करेक्शन मान लो, चाहे कॉन्सेप्ट मान लो, वो अपन देखते हैं, है ना। वैसे मैंने मौखिक रूप से बता दिया था, लेकिन लिखित में और मैं बता देता हूँ। क्या था, देखो, ये अपने जो पॉटरी अपन ने पढ़ी थी ना, मृदबांड, उसमें अपन ने पढ़ा था ब्लू पॉटरी। ठीक है, तो ब्लू पॉटरी में देखो मैंने बताया था कि उद्गम है पर्शिया, ईरान। ठीक है, फिर भारत में आगमन, भारत में कौन लेके आया। ठीक है, तो भारत में मुगल लेके आए। अब मुगलों का वो कौन व्यक्ति था या कौन मनसबदार था जो लेके आया इसको, तो वो व्यक्ति मतलब मुगलों के मनसबदार के रूप में मिर्जा राजा मान सिंह इसको ईरान से भारत लेके आए। समझ गए चीज। तो ईरान फारस में तो जन्म कला का, और जो लाने वाले हैं अपने यहाँ पे वो कौन है व्यक्ति, मिर्जा राजा मान सिंह। मतलब कहां पे, भारत में। राजस्थान अभी संदर्भ में नहीं है, भारत में लेके आए, भारत में। समझ गए। फिर अपन देखते हैं प्रमुख केंद्र जयपुर है, तो साहब प्रमुख केंद्र जयपुर बना, तो जयपुर में आगमन, जयपुर में कौन लेके आया, तो जयपुर में लेके आए पिंक सिटी वाले, कौन, सवाई राम सिंह। 3580 काल 1835 है ना। तो ये जैसा क्वेश्चन हो वैसा अपन को जवाब देना है कि भारत कौन लेके आए, भारत मुगल लेके आए। ठीक है, तो मुगल में खुद अकबर बादशाह नहीं लेके आए, कौन लेके आया, अकबर बादशाह के मनसबदार, कौन, मिर्जा राजा मान सिंह। ठीक है ना। तो ऐसे मैंने उस दिन समझाया था, तो उस दिन मैंने कहा था ये लाइन आप लिख लेना, भारत में आगमन, है ना। अब देख लो वापस से, उद्गम पर्शिया ईरान, भारत में आगमन मुगल लेके आए, मुगलों के कौन व्यक्ति, मनसबदार मिर्जा राजा मान सिंह। जयपुर में आगमन कौन लेके आए, राम सिंह सेकंड, है ना। मतलब सवाई राम सिंह बोल दो या राम सिंह सेकंड बोल दो, ऐसे है जी। और राम सिंह, सवाई राम सिंह का योगदान है कि इनके समय चूड़ामन व कालू नामक चित्र का मतलब कलाकार को भेजा गया दिल्ली। किससे सीख क्या हो, भोले से सीख क्या हो, जो व्यक्ति बोला है वो, मतलब भोला से कला सीखने के लिए, है ना। ये अपन को ध्यान में रखना है। तो अब क्लियर कट चीज है। तो क्वेश्चन ये आए कि जयपुर में कौन लेके आया, है ना। तो जयपुर में लेके आने का श्रेय किसको है, जयपुर में लेके आने का श्रेय सवाई राम सिंह को, है ना। मिर्जा राजा मान सिंह का जयपुर से संदर्भ नहीं है, क्योंकि देखो जयपुर की अगर अपन बात करें तो मिर्जा राजा मान सिंह के समय तो जयपुर था ही नहीं, आमेर था। भाई जयपुर के तो संस्थापक ही सवाई जय सिंह है, 1727, है कि नहीं, 18 नवंबर 1727। तो ऐसे तो जयपुर में के आंसर का संबंध मिर्जा राजा मान सिंह नहीं होगा। समझ गए, ऐसे अपन होता है। ओके, एक तो ये चीज में ऐड हुई है। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो इसकी बनाने की प्रक्रिया मैंने यहाँ एड ऑन करी है। ये चीज बनाने की प्रक्रिया कैसे है, क्योंकि देखो क्या था, जैसे आरएस में पूछा गया कि मोलेला, मोलेला में किस तरह निर्माण होता है, तो उस तरह से बनाने की जो प्रक्रिया और की भी वो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो क्या देखो, सबसे पहले तो बर्तन पर चित्रकारी की जाती है ना। जिस पॉटरी पर करना है तो सबसे पहले तो बर्तन पर चित्रकारी, मतलब पॉट जैसे है तो पॉट को ब्लू पॉटरी के रूप में करना है, तो सबसे पहले तो उस पर चित्रकारी होगी, है ना। ये अच्छी चीज है। उसके बाद उसके ऊपर घोल का लेप किया जाएगा, घोल का। और वो घोल कैसे बनेगा, हरा कांच, मतलब हरा कांच बेल्जियम में भी देखा था देवा में, है ना। कथीर, कथीर क्या होता है, एक चूना टाइप सब्सटेंस होता है कथीर, कत्ता कथीर। फिर क्वार्ट्स मिट्टी गुरगुरी, है ना, और मुल्तानी मिट्टी, इससे घोल लेप तैयार करके और वो जो पोट है उसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो जहां चित्रकारी करिए वो तो एज इट इज रह जाएगा, बाकी पे वो घोल अपना असर दिखाएगा और वो ब्लूप्रिंट छोड़ देगा, है ना। ये इसका बनाने का तरीका है। और मोलेला आर्ट जो है, तो मोलेला आर्ट में देखो क्या था, मैंने वो मिट्टी का पिघलाने का था, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। पिघला के तो धातु बनाई जाती है किसी चीज से, धातु से मूर्तियां, या तो मिट्टी से बनानी है ना। तो देखो क्या है, मोलेला आर्ट जैसे जो है ना, तो मोलेला आर्ट में क्या कला काम आती है, जैसे आपने ईंट के भट्टे देखे होंगे ना, ईंट के भट्टे, है ना। तो ईंट के भट्टे में अपन क्या करते हैं, पहले कच्ची मिट्टी लेते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर थोड़ा कोई सब्सटेंस मिला के एक मंचा आकार पहले कच्ची मिट्टी को ही देते हैं अपन, ठीक है। फिर उसको धूप में सूखने देते हैं, फिर धूप में सूखने के बाद फिर उसको अपन भट्टे के अंदर लगाते हैं, जहां पे कि करीबन 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर वो पकती है। यही मोलेला आर्ट के अंदर है। तो उसमें क्या है, मोलेला के अंदर क्या है, पहले तो मिट्टी, है ना, मिट्टी प्लस गोबर, है ना, गोबर, और जैसे कई जगह भी है कि गधे की लीद, है ना, गधे की जो लीद होती है वो मिलाई जाती है, ठीक है। तो उससे वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है मिट्टी के अंदर। ये हो गया, ठीक है। फिर मंचा आकार दे देते हैं, मतलब जो भी बनाना होता है, मंचा आकार हाथ से दे दिया या कोई छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट है उससे दे दिया, औजार से आकार दे दिया। आकार देने के बाद जो इसको पहले अपन धूप में सुखाएंगे, पहले धूप में, उसके बाद इसको भट्टी में डाला जाता है, भट्टी, और भट्टी में 800 डिग्री सेल्सियस तक इसको पकाया जाता है, तब वो मोलेला आर्ट बनती है। तो 4 स्टेप हो गए, मिट्टी प्लस गोबर या गधे की लीद का लेप, मतलब लेप क्या, घोल, मतलब वो मिक्सर तैयार हो गया। फिर उसको आकार दिया, फिर धूप में सुखाया और फिर भट्टी में पकाया, ठीक है। तो 4 स्टेप है, 1 2 3 4,
तीसरे में धूप में सुखाना है स्टेप में, चौथे में भट्टी में सूखेगा वो। ऐसे 4 स्टेप प्रोसेस है अपने मोरियल आर्ट के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा एक करेक्शन था अपने, एड ऑन मान लो, करेक्शन मान लो, कुछ ही मान लो, लेकिन जोड़ लो, ये क्ले में था। ठीक है, अब अपन जो अपनी आज की मेन फाइल है पत्थर से संबंधित, उसमें चलते हैं। आओ, आज का अपना जो मेन टॉपिक है वो है पत्थरों से रिलेटेड अपने हस्तकला, मतलब लोक कला बोल दो चाहे हस्तकला बोल दो, चाहे चीज एक ही। राजस्थान में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है ना, मतलब भित्ति चित्रण के मामले में, है ना। स्टोन के रूप में जो अपन पढ़ रहे हैं, तो स्टोन के रूप में अपन पढ़ेंगे दीवार पे, है ना, वाल पे चित्रण, भित्ति चित्रण। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है भित्ति चित्रण के हिसाब से वो हाड़ौती क्षेत्र है ना। तो हाड़ौती क्षेत्र को चाहे प्राचीन राजस्थान के संदर्भ में देखें तो भी वहां पे गुहा चित्रण सबसे ज्यादा मिला, जैसे अलनिया मैंने बताया था, एलन कोटा, ऐसे, तो वो भी अपने हाड़ौती का ही है। और वर्तमान में जैसे अपन महलों में जैसे भित्ति चित्रण देखते हैं, तो वो भी उमेद सिंह के समय की रंगशाला चित्रशाला अपन देखते हैं, है ना। तो भित्ति चित्रण के मामले में हाड़ौती काफी समृद्ध क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र में शैल चित्रों है, शैल चित्रों मतलब प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन राजस्थान में जो अपन पढ़ते हैं, जो शैल चित्र पढ़ते हैं अपन, जैसे अलनिया का देखा अपन ने कोटा, उसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, मतलब शैल चित्रों का ओवरऑल वीएस वाकणकर, है ना, वीएस वाकणकर। तो वीएस है ये, वीएस है ना, वीएस तो विक्ट्री, वीएस वाकणकर को श्रेय जाता है कोटा अपने हाड़ौती क्षेत्र के शैल चित्रों की खोज का, है ना। शैल चित्र दीवार मतलब प्राचीन काल के अंदर जो है, ये भित्ति चित्र नहीं है, मतलब आदि मानव जब जंगलों में रहता था मानव, ये तब के हैं जो मैंने अलनिया की आपको फोटो दिखाई थी वो। ठीक है, तो इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक भित्ति चित्र, अब शैल चित्र तो वो था जब इंसान जंगलों में घूमता था, है कि नहीं है। और भित्ति चित्र प्राचीन काल के बाद जब मध्यकाल अपन पढ़ते हैं, तो जैसे उमेद सिंह का काल आया था 1720 जैसे अपन पढ़ा, तो ये मध्यकाल की बातें हैं भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्र क्या देखते हैं अपन हाड़ौती में, जैसे बूंदी के महल तारागढ़ में रंगशाला चित्रशाला का निर्माण करवाया गया, जिसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग बोलते हैं उमेद सिंह के द्वारा, है ना। वहां के शासक शेखावटी की हवेलियां हैं, देखो महल तो कहा है बूंदी के, शेखावटी की हवेलियां, इनको राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी भी बोलते हैं, क्योंकि हवेलियां जैसे वहां है तो उनके खिड़की दरवाजों का अभाव है, जैसे अपन ने खेतड़ी महल भी देखा है कि नहीं है, जिसमें खिड़कियों दरवाजों का अभाव है ना, मतलब कोई जाली वगैरह नहीं लगी हुई, कोई दरवाजे नहीं लगे हुए लकड़ी के। उदयपुर वाटी झुंझुनू, जहां झुंझुनू, उदयपुर वाटी झुंझुनू, ठीक है, उसमें अपन ने जोगीदास की छतरी देखी, फ्रांस के सहयोग से संरक्षित है ना। और भित्ति चित्रण भी वहां काफी अच्छी मात्रा में हुआ। फतेहपुर, उदयपुर वाटी, फतेहपुर दोनों फेमस है, फतेहपुर सिक्कर हो गया, उदयपुर वाटी झुंझुनू हो गया, तो ये जाने जाते हैं भित्ति चित्रण के लिए। तो महल तो हो गए अपने बूंदी, और अपने हवेलियां हो गई शेखावटी, ठीक है, उदयपुर वाटी झुंझुनू, जोगीदास की छतरी। ओके, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था अपने वाल का। फिर देखो अपन इसमें कौन कौन सी प्रकार होते हैं, किस तरह से की जाती है। तो उसमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं अरायस। तो मैंने पहले भी अपन जब पढ़ रहे थे चित्रकला, तो उसमें बताया था AAF, है ना, पणों और मोरकसी और करना था इसमें। तो ए से क्या है अरायस, फिर ए से आलागिला, एफ से क्या है फ्रेस्को, पी से पणों, और मैं से मोराकशी, है ना, मोराकशी बोल दो, एक बात है मोराकशी, ठीक है, ये नाम है सारे। तो और पणों इसको शेखावटी में बोलते हैं, पणों, ठीक है। तो मेन पत्ती है आलागिला, आलागिला अरायस, है ना, आलागिला अरायस, ये याद रखो आप, AAFPM, AAFPM, ए से आलागिला, ए से अरायस, एफ से फ्रेस्को, पी से पणों, और एम से मोराकशी, ठीक है, मोराकशी। अब देखो इसमें आलागिला में क्या वही दीवार पे जैसे प्लस्तर किया, प्लस्तर थोड़ा गीला, उस समय उकेर दी गई डिजाइन, और फिर उस पर चित्रण कर दिया गया, बस ये है आलागिला, ठीक है। तो जब सूखी, मतलब जब प्लस्तर गीला है उसके ऊपर जब अपन ने किया तो बोलते हैं फ्रेस्को, ठीक है। और जब दीवार सूख गई तो उसको अपन बोलते हैं टेम्पोरो, ठीक है, टेम्पोरो। फिर वो टाच की होगी वो डिजाइनिंग, ये लिखा हुआ देखो। फिर इसको जैसे एक तो क्या है देखो, एक तो फ्रेस्को है ना, फ्रेस्को बूनो, फ्रेस्को बूनो तो क्या है गीले प्लस्तर पर, और फ्रेस्को सको मतलब सूख गया, या टेम्पोरो उसको वो होता है सूखे प्लस्तर पे, फिर टक 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 छीनी से आप चोट करके डिजाइन उकेरनी पड़ेगी, है ना। तो फ्रेस्को बूनो जब गीला है, और फ्रेस्को सको जब प्लस्तर सूख गया उसके बाद, है ना। तो फ्रेस्को पेंटिंग्स के दो हो गए, फ्रेस्को बूनो और फ्रेस्को सको, ठीक है। सको इस टेम्पोरो भी, सको को टेम्पोरो भी बोलते हैं, फ्रेस्को सको को टेम्पोरो भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रेस्को बूनो फ्रेस्को सको, ठीक है। ये इसमें बेसिक है। अब देख लो क्या, पत्थर व चूने की दीवारों पर गीले प्लस्तर पर चूने व कली के साथ आकर्षक चित्रकारी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है गीला प्लस्तर। देखा होगा आपने दीवारों पर प्लस्तर हो रहा है, फिर कोई तारीख जैसे लिख देता है कि हाँ इस तारीख को प्लस्तर हुआ, कोई अपना हाथ छाप देता है उस पर, कोई छत ताजा डली है, कोई अपना पाँव छाप देता है उसके ऊपर,
कई बार आपने देखा होगा कहीं बाहर आपने खुर्रा बनाया, उसके ऊपर कोई गाड़ी जिसने चढ़ा दी तो गाड़ी के टायर वो अमर हो गए, टायरों के निशान, है कि नहीं? तो वो क्या है? वो फ्रेस्को बुनो है। अरायस, आला गीला, फ्रेस्को, पढ़ो, ठीक है। सर्वोत्तम सामग्री जो इसमें होती है राहुली का चूना। राहुली का है जैसे चूना ईट पाउडर मिला के जो बनता है उसको राहुली का चूना बोलते हैं। उसके माध्यम से वो जो अपन उकेरते हैं डिजाइन उसको भरा जाता है, फिर चित्रकारी की जाती है। भित्ति चित्रों को लंबे समय तक, मैंने बताया अभी, मैंने वर्ड यूज लिया था, अमर हो गया वो टायर का निशान या पांव का निशान, मिट नहीं सकता क्योंकि वो गीली पे है। इसलिए बोलते हैं जैसे बच्चों का दिमाग होता है वो गीले सीमेंट की तरह होता है कि एक बार उस दिमाग को जो छाप पड़ गई वो हमेशा ही रहेगी, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही ये फ्रेस्को बुनो है, ठीक है, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। ओके, फिर अकबर के काल में इटली से भारत लाई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू पॉटरी फारस ईरान है, फ्रेस्को बुनो इटली, ठीक है। फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को, फ्रेश बनाओ इडली डोसा। इडली डोसा अगर आपको बनाना है ना, इडली बनानी है तो फ्रेश बनाओ, है ना। तो इडली से क्या आ जाएगा? इडली, और फ्रेश से फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को बुनो या फ्रेस्को सको, दोनों इडली से। सर्वप्रथम इटली से लाए गए, है ना, अकबर के दरबार में लाए। और अकबर के दरबार में कौन लाएगा? वो ही मिर्जा राजा मान सिंह। पहले अकबर में आए, भारत कहां लाए? मुगल लाए, कहां से? इटली से। फिर आई सर्वप्रथम आमेर में। अब आमेर में कौन लाएगा? आमेर में मिर्जा राजा मान सिंह लाएंगे। ब्लू पॉटरी का तो जयपुर में कौन लाया? तो वो सवाई राम सिंह, ठीक है। फिर आमेर के बाद आमेर के जो और क्षेत्र था शेखावटी में फैली और वहां से बीकानेर में फैली है। इसको शेखावटी और बीकानेर लिखना, पहले शेखावटी फिर बीकानेर, वहां ये लोकप्रिय हुई। शेखावटी में से किस नाम से जानते हैं? पणो नाम से जानते हैं। आला गीला, अरायस, फ्रेस्को और शेखावटी में पणो, और दूसरा नाम और मोराक्षी। प्रमुख कलाकार है जो इसके, वो कौन कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है मिट्ठू लाल कुमावत, ठीक है, ये है। फिर फ्रेस्को बुनो मैंने बताया गीले प्लस्तर के ऊपर, फ्रेस्को सको या टेम्पोरो सूखे प्लस्तर के ऊपर। ये है अपने अरायस, मतलब आला गीला, अरायस, फ्रेस्को, फ्रेस्को बुनो, अपने पणो और मोराक्सी। समझ गए? ये चीज है। और देखो यहाँ दिखा भी रखी है, देखो फ्रेस्को पेंटिंग, ये फ्रेस्को बुनो है। ये देखो इस तरह से, है ना। तो दीवार गीली थी उस समय, ये उकेर दिए गए और फिर इनके ऊपर रंग भर दिए गए। अब जैसे ये जो डिजाइन है तो ये पहले ही गीले प्लस्तर में कर दी गई। जैसे आज भी आप कई दीवारों पर डिजाइन देखते हो इस तरह की, ये है फ्रेस्को बुनो, है ना, गीली दीवार पर, मतलब गीले प्लस्तर पर, है ना। दीवार गीली थोड़ी, दीवार के ऊपर तो जैसे प्लस्तर जब हुआ चुने का उसमें उकेरी गई। ओके, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मथेरन। मथेरन कला, तो ये अपन ने बीकानेर चित्रकला पढ़ रहे थे, वहां काफी डिटेल में भी देखा था, है ना। दो टेबल बनी हुई थी, इधर मथेरन था उधर उस्ता था। तो मथेरन कला जो है, जो मतलब पहले से बीकानेर में चली आ रही थी। भाई उस्ता तो लाहौर से आई थी, हमें अली रजा और अपने रुकनुद्दीन लेके आए, लेकिन मथेरन कला तो यहीं की थी, जैन समुदाय से लिंक था, ठीक है। और चित्र जो इसके अंदर होता था वो भित्ति चित्रण होता था, जैसे अभी अपन ने पढ़ा रहा है ये। भाई उस्ता में तो क्या होता था? ऊंट की खाल पे होता था स्वर्ण से नक्काशी, इसमें दीवार पे होती थी मथेरन में। कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। पौराणिक कथाओं पर आधारित क्या? भित्ति चित्रण। पौराणिक कथाओं मतलब रामायण महाभारत, अपने गीत गोविंद, उनसे संबंधित चित्रण। पद्धति क्या? गीले प्लास्टर, फ्रेस्को बुनो, आला गीला, अरायस, जिसे शेखावटी पणो कहते हैं, मोराक्सी, उसका अन्य नाम वही है सारा। प्रमुख कलाकार मुकुंद, चंदूलाल, मुन्नालाल, वहां भी मैंने बताया था। और कलाकार किस धर्म से करते हैं? जैन समुदाय से। ये इंपॉर्टेंट है, जैन समुदाय। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि अपने जो भित्ति चित्रण बीकानेर के अंदर जिस कला में हुआ उस कला को अपन मथेरन कला बोलते हैं। जो याद रखने वाली चीजें समझने के साथ, समझ गए? फिर अगला आता अपने वाल से संबंधित में मांडना, है ना। मांडना जैसे बोलते हैं, जैसे भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी यहाँ मांड ही रहा हूं चीजों को, है ना। तो ये अपने शेखावटी के अंदर भी, इस क्षेत्र के अंदर काफी पॉपुलर है मांडना, ठीक है। तो मांडना क्या होता है? जैसे अपन लोकल भाषा के अंदर भी जैसे देखते करते हैं, है ना। तो मांडना क्या, अपन लोकल भी जैसे घरों में देखते हैं, गाँव में आज भी जैसे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? जैसे मान लो नॉर्मल दीवार है, उसके ऊपर सफेद, मतलब जैसे पहले तो जैसे गोबर से लिपाई पोत देते हैं, जैसे है ना, जिसको अपन गोबर से जैसे लेप करना है, उसको अपन कुछ एक लोकल वर्ड है गोबर से लेपना, थापना तो नहीं है, और ही कुछ है, मतलब गोबर से एक बार जैसे उसके ऊपर गोबर का लेप कर दिया दीवार के ऊपर, ठीक है। फिर उसके ऊपर सफेद रंग से लेके और आकृतियां अपन ने बना दी, लीपना बोलते हैं। तो दीवार को पहले जैसे गोबर से लीप दिया अपन ने, और फिर सफेद रंग से उसके ऊपर आकृतियां बनाई, सफेद लाल रंग, तो वो क्या है? वो मांडना है, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा मकान की दीवारों में, फर्शों पर खड़िया मिट्टी क्या होती है? लाल मिट्टी जो होती है वो खड़िया मिट्टी गेरू रंगों से ज्यामितीय आकृतियां बनाने की कला, है ना। मकान की दीवारों एवं
फर्श को गोबर से लीपने के बाद खड़िया मिट्टी, कोमा लगाओ, कोमा गेरू आदि रंगों से, है ना, गोबर से लिपी गई दीवारों व फर्श पे। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। गोबर से लिपने पे क्या होता है, वो कॉन्ट्रास्ट आता है कि बैकग्राउंड के अंदर तो वो ब्राउन और फिर सामने व्हाइट, है ना। गोबर से लिपना जरूरी है। मकान की दीवारों में फर्श को गोबर से लिपने के पश्चात खड़िया मिट्टी और खड़िया मिट्टी गेरू आदि रंगों से। गेरुआ रंग क्या होता है, ऑर्चिड कलर होता है ये, है ना, मतलब येलो ब्राउन के बीच का ऑर्चिड कलर, ठीक है। मतलब येलो के अंदर ब्राउन शेड कर दो तो वो ऑर्चिड गेरुआ बनता है। रंगों से ज्यामितीय आकृति बनाने की कला अपने मांडना कहलाती है। कुछ विशेष मांडने निम्नलिखित है, जैसे पगलिया, है ना। तो पगलिया क्या होता है, पगलिया में मांडने से क्या संबंधित, तो पक्की पगों की आकृति बना दी अपन ने, है ना। आजकल तो वो प्लास्टिक के आगे वो स्टिकर हटाओ और चिपकाओ, ठीक है। आराध्य देव के, मतलब वो पगलिया इस खुशी में अपन चिपकाते, इस विश्वास के साथ चिपकाते हैं कि जैसे पांव अपन ने चिपकाए तो ये देवताओं के पांव और फिर देवता अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये पगले की पीछे आस्था होती है। आराध्य देव के घर में पदार्पण की अभिलाषा से उनके पद चिन्हों के प्रतीक के रूप में चित्रण। तो पगलिया आज तो प्लास्टिक के रूप में बता रहा हूँ, स्टिकर आता है आजकल तो पट चिपका देते हैं, है ना। बाकी गांव के अंदर फर्श लिप दिया और फिर उसमें पगले बनाए, तो वहां भी देवता इधर से पधारेंगे। स्वास्तिक या साथिया, स्वास्तिक जैसे अपन बनाते हैं, है कि नहीं है, तो ये चारों दिशाओं का प्रतीक है, जिसको अपन न्यूज भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना। ये चारों साथिया मतलब स्वास्तिक चिन्ह या साथिया चारों दिशाओं का संबोधन है, ठीक है। ताम क्या है, विवाह के अवसर पर जो जैसे मांडने किए जाते हैं, कलात्मक आकृति बनाई गोबर से लिपे फर्श व दीवार पे, उनको ताम बोलते हैं। तो ताम झाम है, ताम झाम की व्यवस्था करो, तो ये ताम यही है, ठीक है। चौकड़ी क्या होती है, होली के अवसर पर, है ना, चौकोर होती है कंपेरेटिवली इस तरह से, तो ये अपने ये चौकड़ी बनाई जाती है। भाई चौकोर जरूरी थोड़ी यूं चलो माना चौकोर ये हो गया, फिर जैसे अपन रोम्बस बनाते हैं तो वो भी तो चौकोर ही होता है। अब ये इसके ऊपर फिट कर दो तो ये इस तरह से ये चौकड़ी हो गई, समझ गए, ये हो गया। तो ये आप नेक्स्ट अपन ने देखा मांडना। सबसे पहले क्या देखा अपन ने, सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले था अरायस, है ना, अरायस, फिर मथेरन, अरायस मथेरन, थर्ड नंबर पे अपन ने देखा मांडना, है ना। ओके, तो सबसे पहले अपन ने आला गिला देखा, उसके बाद मथेरन देखा अपन ने, फिर अपन ने मांडना देखा, है ना, मथेरन मांडना। फिर आज नेक्स्ट देख रहे हैं अपन थापा, है ना। थापा क्या होता है, थापना जो होता है वो थापा ही होता है, मतलब इस तरह से हाथ दबाया रंग में, है ना। खासतौर पर जैसे मेहंदी के अंदर, जैसे शादी ब्याह में अपन जैसे देखते हैं मेहंदी और होली में, और वो दीवारों पर अपने हाथ थाप दिए जाते हैं, ठीक है, वो चीज होती है। हाथ की अंगुलियों के थप्पे देकर दीवार पर चित्रांकन, ये थप्पे कुमकुम, है ना, काजल, मेहंदी, हल्दी, सिंदूर, गेरुआ रंग, वही गोबर आदि से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। बस यूं हाथ जैसे मेहंदी के अंदर लगाया और थाप दिया, जैसे शादी ब्याह में होता है ना। भराड़ी क्या होता है, ये थापे का ही प्रकार है ना। देखो इसमें क्या होता है, विवाह पे होता है और दूल्हे द्वारा किया जाता है। क्या आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवारों पर बनाया जाने वाला लोक देवी का मांगलिक चित्र, है ना। तो इसमें थापा में क्या है, थापे में तो हाथ है, इसमें क्या है, लोक देवी का चित्र बनाया जाता है, ना कि हाथ का, है ना। वही तो लोक देवी का चित्र अपने दीवार के ऊपर बना दिया, और बनाता कौन है, दूल्हा बनाता है ना। तो ये है, तो थापा वाला वो हाथ वाली चीज नहीं है, मतलब यूं समझ लो कि थापे से तो इतना लिंक नहीं है, लेकिन आपने जो ये ऊपर देखा था अपन ने मांडना, तो ये मांडने से लिंक है। बस मांडना के स्पेसिफिक क्या है कि आदिवासी समुदाय में है, विवाह के समय है, और दूल्हे द्वारा दुल्हन के घर में ये भराड़ी की जाती है ना। और देवी माँ का, लोक देवी का चित्र बनाया जाता है। यह चित्र घर के जवाई द्वारा चावल के विविध रंगों के घोल से बनाया जाता है, ठीक है ना, लड़की के घर पर। देख लो ना आप, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवता का चित्र, और ये चित्र कौन बनाता है, घर के जवाई बनाता है, घर के जवाई द्वारा, समझ गए ऐसे। ओके, फिर नेक्स्ट है अपने कांच कला। तो कांच कला क्या है, जैसे मैंने आपको ध्यान हो, मैंने बताया था, अपन ने पढ़ा था, व्हील पड़ी थी, व्हील गांव में, वो अलमारी क्ले में, मिट्टी में, तो उसमें छोटे छोटे कांच लगे हुए थे, तो ये होती है कांच कला। फिर जैसे क्या है, और अपन महलों के अंदर देखें तो महलों में जैसे छतों के अंदर कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगा दिए, जैसे शीश महल में शीशा तो लगेगा ना, तो ये शीश महल है। जैसे कपड़ों में अपन ने देखे थे कांच की कला, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर, एक नहीं है, जैसलमेर जोधपुर में, ऐसे ही दीवारों के छतों में खास तौर पे,
तो वो शीश महल हो गया। तो जैसे छतों में शीशे लग गए, फिर नीचे जैसे उजाला होता है, जैसे मोमबत्ती, आज भी मोमबत्ती जला के दिखाई जाती है, तो वो हजारों तारों टिमटिमाते हैं छत में, तो वो अपने शीश महल है। शीश, ठीक है, कि छतों में, खास छतों में है ना, अपने शीशे लगाने की जो कला है, शीशे को छोटा छोटा टुकड़ों में काट के लगाने की जो कला है, रंगीन शीशे, उसे अपन ये कांच कला बोलते हैं। खासतौर पर जयपुर प्रमुख कलाकार पुष्पेंद्र सिंह हवेलियों, महलों, मंदिरों में कांच की जड़ई की छत में है ना, छत में, दीवारों में। सवाई जयसिंह द्वितीय कांच कला के कारीगरों को रतलाम से जयपुर लेके आए थे। सवाई जयसिंह द्वितीय है ना, तो सवाई जयसिंह बोलो या जयसिंह द्वितीय बोलो, दोनों एक साथ नहीं आएगा, है ना, स्लेस लगा दो बीच में। सवाई जयसिंह वही जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। और जयसिंह द्वितीय कैसे आएगा, जयसिंह फर्स्ट मिर्जा जयसिंह है और जयसिंह द्वितीय सवाई जयसिंह, यूं है ना, 1743 इनका काल है। ठीक है, तो ये है अपने कांच कला। जाने जाते हैं शासक जयपुर के सवाई जयसिंह, रतलाम से कारीगर लेके आए कांच के, यूं याद कर लो। और कांच छतों और दीवारों के अंदर फिट किए गए, समझ गए। ये थी अपने जो अपने दीवार से संबंधित पढ़ी। सबसे पहले तो क्या पढ़ा दीवार से संबंधित, आला गिला, एरस, फ्रेस्को बुनो, अपने पढ़ो और मोरा कशी। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा मथेरन, फिर देखा मांडना, फिर देखा अपन ने थापा, है ना। थापा के बाद अपन ने देखी भराड़ी। भराड़ी वही आदिवासी एरियाओं के अंदर मांडने की प्रकार, है ना, उसमें लेकिन लोक देवी का चित्र विवाह के अवसर पर लड़की के घर पे जवाई के द्वारा। फिर कांच कला अपन ने देखा कि छतों में कांच के छोटे छोटे टुकड़े जड़ने की जो कला है वो कांच कला। ठीक है, जयपुर में उद्गम हुआ और कौन लेके आए जयपुर में, खासतौर पे कौन फेमस, सवाई जयसिंह। ठीक है, रतलाम से जयपुर लाए गए थे। ओके, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये तो दीवार से मतलब पत्थर में, ये तो दीवार हो गया। अब अपन देखते हैं मूर्ति कला। पत्थर में क्या देखते हैं अपन, मूर्ति कला देखते हैं, आओ, है ना। तो शीश महल में ध्यान देने वाली बात, शीश महल में ध्यान देने वाली बता, जयपुर में भाई थी तो पहले मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाए जयपुर में शीश महल, है ना। और फिर आधुनिक तौर पे जैसे अपन देखते हैं तो वो सवाई जयसिंह। तो जैसे आमेर फोर्ट अपन देखते हैं तो उसमें गणेश पोल के निर्माता भी सवाई जयसिंह है, और फिर शीश महल को भी जो आधुनिक रूप दिया वो सवाई जयसिंह, वो सीता कांच के टुकड़ों के रूप में आधुनिक रूप सवाई जयसिंह। और वैसे शीश महल दीवाने खास के जो निर्माता है वो मिर्जा राजा मानसिंह। ओके, आप नेक्स्ट देखते हैं मूर्तियां। ठीक है, मूर्तियों में जैसे देखो क्या क्या आपने खास, सबसे पहले सफेद संगमरमर की मूर्ति, सफेद, वो जयपुर की फेमस है ना। अपने जो मूर्तियों का खास तौर पे जो अपने इंदिरा बाजार है इसके पीछे काफी बड़ी मात्रा में बनती है। फिर रामगढ़ के पास जगह भी दी गई अब तो अलग। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं काले संगमरमर। भाई सफेद संगमरमर जयपुर, काले संगमरमर की मूर्तियां बनती है अपने गालियाकोट डूंगरपुर में। गालियाकोट डूंगरपुर है जहाँ रमकड़ा उद्योग अपने देखा, सॉफ्ट स्टोन और दाऊजी बोरा समाज, है ना, मजार फकीरी, है ना। तो काले संगमरमर की मूर्तियां गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर, तलवाड़ा बाड़मेर में सोमपुर जाति के लोगों के द्वारा यहाँ पे काले मूर्ति का निर्माण कराया जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, है ना, काला संगमरमर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर में तो क्या हो गया अपने गलियाकोट, और बांसवाड़ा में क्या हो गया, तलवाड़ा। ठीक है, तलवाड़ा दोनों ही चीजें, तलवाड़ा। जस्ते की मूर्तियां जो है ये जोधपुर में, तो जस्ता जो है अपने जिंक जो है जेडन, तो उसकी बोतलें भी जैसे जो है वो अपने बादला नाम से जोधपुर में ही है, जोधपुर में। और वह जिंक की जो मूर्तियां हैं वो भी जोधपुर में, जस्ते की। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले जो कारीगर होते हैं उनको सिलावट बोलते हैं, सिलावट। जैसे अपने पढ़ा था, सिलावट द्वारा महल प्रधान गिफ्ट में भेंट किया गया, ऐसे। ठीक है, तो सोमपुर जाति के जो लोग हैं वो तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में अपने काले संगमरमर की मूर्तियां, और वैसे नॉर्मल जैसे अपन देखते हैं सिलावट किनको बोलते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, और सफेद संगमरमर की जयपुर। और एक जनरलाइज क्वेश्चन आया कि मूर्ति निर्माण के लिए इनमें से कौन सा जिला सर्वाधिक फेमस है, तो उसका आंसर जयपुर। समझ गए, ऐसे। फिर गलियाकोट के बारे में कुछ चीजें, जैसे अपन नॉर्मल जैसे देखते हैं डूंगरपुर गोबर के कंडों की होली के रूप में देखा था, गोबर के कंडों की होली दाऊजीपुरा समाज का प्रमुख स्थल है। सैयद फखरुद्दीन की मजार है जिसको अपन मजार फकीरी भी बोलते हैं, मजार फकीरी। रमगढ़ा उद्योग भी यही है, सॉफ्ट स्टोन को तराश कर बनाई गई कलात्मक वस्तु है। अपन ने पढ़ाई था क्ले में, जब पढ़े थे अपन ने मोलेला के साथ पढ़ा, ब्लू पोट्री और वहां सा। ठीक है, तो ये था अपने, तो स्टोन के अंदर ये था। ठीक है ना, अब खत्म होती फाइल, इसके बाद वो अदर वाले आएंगे, अदर विविध, ये देखते हैं अपन। समझ गए, तो ऐसे ये चीज अपने मतलब स्टोन के अंदर अपन ने क्या देखा, सबसे पहले तो अराइस देखा, आला गिला, अराइस, पणो,
और फ्रेस्को इसको बोलते हैं, फ्रेस्को बुनो तो गीला और फ्रेस्को सको सूखा। मथुरन कला अपन ने देख ही लिया काफी डिटेल में, बीकानेर जैन समुदाय, अच्छी चीजें तो याद रखनी है। भित्ति चित्रण, मांडना मांगलिक अवसर पर दीवार को गोबर से लीप कर उस पर सफेद व गेरुए रंग से, खड़िया रंग या गेरुए रंग से चित्रण करना। थापा, हाथ का चित्रण मांगलिक अवसर पर। भराड़ी, अपने आदिवासी एरियो के अंदर विवाह के अवसर पर लड़की के घर पर जमाई पक्ष द्वारा। कांच कला अपने जयपुर में देखते हैं सबसे ज्यादा फेमस, और सवाई जैसी रतलाम से कारीगर लाए इसके। मूर्तियां, सफेद संगमरमर पर जयपुर, काला संगमरमर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर गलियाकोट, बांसवाड़ा के अंदर तलवाड़ा। ठीक है, गलियाकोट दाऊजी बोरा समाज, मजार फकीरी है। समझ गए? ऐसे था ये अपना स्टोन का संबंधित, स्टोन से संबंधित जो अपने कलाएं हैं वो शॉर्ट एंड स्वीट है, कोई ज्यादा इसके अंदर कलिस्ता है नहीं। समझ गए? ये चीज है। ओके, अब नेक्स्ट में अपन जो बचा हुआ है वो देखते हैं आगे। ओके।